नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। विशेष तौर पे कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। ज़्यादातर क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिली और इसी बीच में राहत के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा और राहत और बचाव का कार्य है वो कोटा संभाग और कुछ भरतपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास में जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान भी कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं है। जबकि बीते 24 घंटों के दौरान जालोर के सांचौर के आसपास का क्षेत्र है, रानीवाड़ा सहित सिरोही और पाली का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज रिमझिम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आज सुबह से ही पाली सहित जो जोधपुर का पूर्वी क्षेत्र है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर जारी है और अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ फिर से दक्षिणायन होने लगी हैं और वर्तमान में बीकानेर और फरौदी के मिले जुले क्षेत्र, जोधपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नागौर के जो क्षेत्र है यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास में जो सर्कुलेशन बना हुआ था वर्तमान में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है और पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग के आसपास में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके राजस्थान के अंदरूनी भागों की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। जबकि एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, इससे जुड़े हुए झारखंड के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। जबकि एक और सर्कुलेशन म्यांमार के मध्य दक्षिण भागों के आसपास में बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के आसपास में पहुंचते ही एक मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बदलने की संभावना है। एक ट्रफ की गतिविधियां फलौदी से लेकर जो जोधपुर, पाली और राजसमंद का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक दर्ज की जा रही हैं। जबकि चीन सागर के आसपास में एक तूफान बना हुआ है, जो कि आगामी दिनों में आगे बढ़ते हुए धरातलीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा। उसके बाद में कमजोर होते हुए एक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। वो सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए म्यांमार के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में पहुंचेगा। यहाँ पर मजबूत होते हुए एक और फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र और फिर कुछ डिप्रेशन तक की कैटेगरी वाला सिस्टम बनने की संभावना है। फिर भारत के धरातलीय क्षेत्रों की ओर 30 अगस्त के आसपास में पहुंचने की संभावना है। इस कारण से आगामी दिनों में फिर से एक मजबूत सिस्टम है बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। आगामी 24 घंटों के दौरान जो मध्य प्रदेश के आसपास में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, जो कि राजस्थान के अंदरूनी भाग, जिसमें भरतपुर संभाग, कुछ जयपुर और कोटा संभाग की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर संभाग के मध्य पूर्वी भागों से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी और कुछ क्षेत्रों पे अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी आगे बढ़ने की संभावना है। जबकि उत्तर भारत के आसपास में एक आज WD पहुंच चुका है, जिसका प्रभाव उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर सहित चूरू के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाला है। जबकि मानसूनी ट्रफ है वो आज फलौदी, जैसलमेर और कुछ जोधपुर के क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है। फिलहाल फलौदी और बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बने हुई हैं, तो इसका प्रभाव भी आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, वही बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाला है। वही अजमेर सहित जो कोटा संभाग का क्षेत्र है, यहाँ पर तो आज उस सिस्टम का असर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा और यहाँ पर लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कोटा संभाग के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। सेना की NDRF और सेना को बुलाया गया है, लगातार लोगों को ऊंचे स्थान पर लेकर
जा रहे हैं, राहत शिविरों में लेकर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां वहां पर बन चुकी हैं क्योंकि बीते 2-3 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर है वो कोटा संभाग सहित भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में जारी है। आज भी यहाँ पर कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, जबकि भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के समस्त जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर ब्यावर सहित जोधपुर के उत्तर मध्य भागों से लेकर जो दक्षिणी जोधपुर का क्षेत्र है, पाली के समस्त क्षेत्रों से लेकर जालौर के उत्तरी भाग, सिरोही और सांचौर का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें सांचौर क्षेत्र के जो दक्षिणी तहसील, जो सांचौर के दक्षिणी भाग से लेकर जो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश के बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। कई सारे क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। कल से बारिश की गतिविधियों में और इजाफा होते हुए बाड़मेर सहित बालोतरा, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान की बात की जाए, जिसमें श्री कोलाय से लेकर नोखा, देशनोक, बीकानेर, पांचू, नापासर से लेकर जसरासरी के आसपास का क्षेत्र है, सांडवा, रेडी, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार एका दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कालू से लेकर जो मोबादसर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर नागौर, कुचेरा, रोल, बापनी, मेड़ता सिटी से लेकर डीडवाना, कुचामन के आसपास का क्षेत्र है, लक्ष्मणगढ़ से लेकर चितावा, सीकर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर इन क्षेत्रों में देखने को मिलने वाला है। फतेहपुर से लेकर मंडावा, नवलगढ़, मुकुंदाबाद के आसपास का क्षेत्र है, रामगढ़ से लेकर खंडेला, उदयपुर, वाटी, श्री माधोपुर के आसपास का क्षेत्र है, रिंग से लेकर खिंजरौली, गोविंदगढ़, चौमू के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। मानपुरा से लेकर अजीतगढ़, शाहपुरा, पावटा, जयपुर, कोटपुतली के जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होने की संभावना रहेगी, जबकि अजीतगढ़ से लेकर शाहपुरा, पावटा, जयपुर, कोटपुतली, नीमका थाना से लेकर जो बड़दो, शाहजहाँपुर के आसपास का क्षेत्र है, तिजारा, अलवर, नगर, राजकोट, बांदूकुही से लेकर महवा, टोडा, भीम के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर से लेकर जो अजमेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। यहाँ के बंधुओं को सावधान और सतर्क अलर्ट मोड में रहने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। अजमेर से लेकर ब्यावर, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है, जबकि कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब है भारी से अत्यंत भारी अतिवृष्टि जैसी गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर भारी बारिश के रूप में जो जोधपुर संभाग का जो पाली का क्षेत्र है, सिरोही और जोधपुर का पूर्वी भाग से लेकर जो दक्षिणी जोधपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होने की संभावना है। वैसे सुबह से ही सुमेरपुर से लेकर रानी बाली, फालना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां रोहट से लेकर जो मारवाड़ जंक्शन के आसपास का क्षेत्र है, सोजत के आसपास का जो क्षेत्र है, देचूरी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। कई सारे क्षेत्रों में आज नदी नाले उफान पे देखने को मिलेंगे, जबकि सिरोही के क्षेत्र जिसमें रेवदर, रानीवाड़ा, सिरोही से लेकर जो रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, रेवदर, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज के आसपास का क्षेत्र है, मावली, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। यहाँ पर भी अधिकतर स्थानों पर नदी नाले उफान पे देखने को मिलेंगे। जैसे ही आज दोपहर के बाद का समय होगा तो मेघ गर्जना की गतिविधियों की शुरुआत होने वाली है और शाम होते होते बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां, जिसमें जालोर के रामसीन, भीनमाल, बागरा के आसपास का क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदा माता, करड़ा, जाब, चितलवाना, सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में भी आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। इधर गुड़ा मालानी से लेकर जो बागोड़ा के आसपास का क्षेत्र है, धौरीमन्ना, शेड़वा, धनाऊ, चोहटन, बाकासर के आसपास का क्षेत्र है, गडरा से लेकर शिव के आसपास के क्षेत्रों में भी आज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। अधिकतर स्थानों पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में
शुष्क भी देखने को मिलेगा। अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में कुछ क्षेत्रों पे हल्की रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। कल से बाड़मेर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिमी जैसलमेर के क्षेत्रों में भी कल से बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि आज बालोतरा जिले के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।